चलिए साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि देवी की प्रतिमा या जिसको झांझी बोलते हैं लोग, उससे कैसे पता करें कि देवी किस रूप में आपके घर पधारी हैं। जैसे देवी बाल्यावस्था में आपके घर आ सकती हैं, देवी यौवन अवस्था में आपके घर आ सकती हैं, या फिर देवी प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था में आपके घर आ सकती हैं। वैसे तो देवी इन तीनों ही अवस्थाओं के पार हैं, क्योंकि देवी काल के परे हैं। उन पर समय, आयु, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इस माया जगत में देवी की आप ये माया ही मान लीजिए कि अपने भक्त को संकेत देने के लिए देवी किसी भी एक अवस्था में आपके घर आती हैं। जो सबसे प्रामाणिक तरीका है वो तो ये है कि आपको स्वप्न में दर्शन हो जाए देवी के। लेकिन अगर आपको स्वप्न सिद्धि नहीं है, आपको स्वप्न वगैरह नहीं दिखाई देते देवी के, तब आप देवी की प्रतिमा से ही आप कैसे पता कर सकते हैं कि देवी किस अवस्था में आई है। ये मैं आपको बता देता हूँ। देवी की प्रतिमा से आप तभी पता लगा सकते हैं इन बातों का, जब उस देवी की प्रतिमा को आपने स्वयं बनाया हो और जिस विधि से मैंने बताया है उसी विधि से बनाया हो, तभी अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे तो देवी स्वयं ही आशीर्वाद स्वरूपा है, पर फिर भी उसकी माया का खेल ही समझो ये सब भी। होता क्या है साथियों कि जब आप मूर्ति को गढ़ते हो, तब वह मूर्ति स्वयं ही आकार लेने लगती है। बेशक आप कितने ही बड़े मूर्तिकार हो, लेकिन तब भी मूर्ति इन तीन अवस्थाओं में से किसी एक ही अवस्था में आपको नजर आएगी। या तो वह बाल्यावस्था में होगी, या यौवन अवस्था में होगी, या वृद्ध अवस्था में नजर आएगी। आप देवी का चेहरा देख करके यह खुद पता लगा सकते हो। आपको खुद महसूस होगा कि देवी किसी एक रूप में नजर आ रही है। यदि आपकी प्रतिमा छोटी कन्या जैसी चेहरे वाली बनी है, तो देवी आपके घर कन्या रूप में आई है। जब देवी कन्या रूप में घर आती है, तब मैंने अपने अनुभव में पाया है कि ऐसे घरों में आने वाले वक्त में परिवार वृद्धि से संबंधित कार्य संपन्न होने होते हैं, जैसे शादी या किसी संतान का होना। हो सकता है आपकी शादी वगैरह ना हुई हो या आपको संतान प्राप्ति ना हो रही हो, तो इस नवरात्रों के बाद आपकी शादी हो सकती है या संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर जिसने यह प्रतिमा बनाई है वह कोई साधक है, उसने कोई साधना या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करी है, तब देवी का कन्या रूप में होना उसकी साधना के प्रथम चरण को दर्शाता है, और साथ में यह भी बताता है कि उसकी साधना सात्विक मार्ग में आगे बढ़ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर देवी की प्रतिमा का मुख यौवन अवस्था की तरह लगता है, यानी युवती की तरह दिखता है, तब समझिए कि आपके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि देवी युवती रूप में बड़े खेल दिखाती है। देवी का युवती रूप अस्थिर माना जाता है साथियों। जिन घरों में ऐसी प्रतिमा गढ़कर तैयार होगी, यह संकेत देती है कि इन सब घरों में अस्थिरता से गुजरना पड़ेगा। साधारणतः तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, पर मैं बड़े बदलाव की बात कर रहा हूँ। हालांकि फिर भी देवी स्वयं आशीर्वाद रूप तो बनी ही रहती है उन घरों पर। ऐसा नहीं होगा कि कोई अनिष्ट होगा, लेकिन अगर युवती रूप में देवी गढ़ के तैयार हुई है, तब देवी बड़े खेल दिखाएगी। और अगर आप एक साधक हो और युवती रूप में देवी गढ़ के तैयार हुई है, तब हो सकता है कि आपको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़े, जैसा कि लोग कहते हैं, या आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न आ सकता है। तो युवती रूप देवी का स्थिर रूप माना गया है। अब देख लेते हैं कि जिन घरों में देवी का मुख वृद्धावस्था वाला गढ़ के आता है, तो उनमें कैसा होता है। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ये जो मुख गढ़ के आता है, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अगर कोई साधक है तो यह बताता है कि उसकी साधना अंतिम चरण पर है। और अगर किसी गृहस्थ ने इस प्रतिमा को बनाया, तब यह घर में शांति और स्थिरता को दर्शाता है, यानी आने वाले वक्त में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ये सभी बातें तभी लागू होंगी जब पहले प्रयास में आपसे अनायास ही इस प्रकार की मूर्ति बनी हो। यदि आप किसी प्रकार की चेष्टा या जानबूझ करके इस प्रकार की मूर्ति बनाते हैं कि चलिए हम
वृद्ध जिसमें देवी दिखाई दे ऐसे मुख वाली देवी को बना लेते हैं, तब ये बातें लागू नहीं होंगी। वो मूर्ति स्वयं ही वैसा आकार लेनी चाहिए, स्वयं से ही लेनी चाहिए अनायास, उसमें आपकी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, तब ये बातें लागू होंगी। और दूसरा मैंने बताया, ज्यादा प्रमाणिक तो यही माना जाता है कि देवी आपको स्वप्न में दर्शन दे या ध्यान में दर्शन दे, तब ज्यादा सटीक पता चल जाता है कि देवी किस रूप में आपके घर पधारी है। लेकिन फिर भी जिनको कोई साधना या सिद्धियां वगैरह नहीं है, वो लोग कैसे पता कर सकते हैं, वो मैंने सीधा सीधा तरीका आपको बताया। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना आदि दे दूंगा। धन्यवाद।